आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि बच्चों इसमें फोटोसिंथेसिस चल रहा है और आज पार्ट जो है वो 8 है वो। तो बच्चों जो है वो आज बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है आज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फोटोसिंथेटिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, और इसकी हिंदी होती है विभिन्न प्रकार संश्लेषी प्रोटीन सम्मिश्र का वितरण। माने ये होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटीन जो होता है वो कहाँ कहाँ उसका वितरण होता है, इसके बारे में हम आज आपको अध्ययन कराएंगे वो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहेगी, और इसको शेयर कर दीजिए। इससे फायदा होता है कि आपके मित्र यार तक जो है वो वीडियो बच्चों ये पहुंचता रहेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप नीट का पेपर देंगे तो वहाँ भी इससे क्वेश्चन रहेगा, और चाहे बोर्ड का पेपर देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो ये है, जैसे कि देखिए आपको यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए जो उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है इसको हम एटीपी या एटीपी सिंथेसिस कहते हैं। और इसमें ये पोर्शन यहाँ पर देखेंगे जो खाली स्थान पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, आपको स्ट्रोमा हो गया, और यहाँ पर देखिए ल्यूमन होता है। तो हरित लवक में जो थैलाकोइड, क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, इसमें झिल्लियां जो होती हैं साधारण प्रकार से, माने अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन, या उसको कहते हैं नॉन एप्रेस्ड, या ये कहलाती हैं नॉन एप्रेस्ड होती हैं। और कहीं कहीं पर जो होता है एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम स्टैक्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। माने जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन होता है यह अनस्टैक्ड या नॉन एप्रेस्ड, ठीक है, और एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं। माने कि जो अनस्टैक्ड होती है साधारण प्रकार की होती हैं, और जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती हैं इसे हम स्टैक्ड मेम्ब्रेन, या इसको हम स्टैक्ड मेम्ब्रेन कहते हैं। एक ये जो होती है एक के ऊपर एक झिल्लियां जो होती हैं क्या होती हैं, ये व्यवस्थित होती जो है वो। अब आती हैं कि जो साधारण झिल्लियां होती हैं, साधारण झिल्लियां मीन्स जो अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन होती हैं, ये सीधे ही जो होता है स्टोमा के संपर्क में रहती जो है वो। अब आती है कि इसके बाद क्या होता है वो, कि जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है, माने जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, ठीक है, और इसमें जो होता है तथा एटीपी जो सिंथेटेज, माने ये देखिए जो भरा दिखाई पड़ रहा है ये एटीपी सिंथेटेज, इसको क्या कहते हैं, ये कहलाता है एटीपी सिंथेटेज। सिंथेज जो होता है यह जो होता है झिल्लियों में होते हैं, जो कि स्टोमा के कांटेक्ट में होता है वो। और जो फोटो सिस्टम जो सेकंड होता है, जैसे मान लीजिए कि ये फोटो जो सिस्टम सेकंड होता है, ये जो होता है मुख्यतः ये स्टैक्ड रीजन, माने कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है और एटीपी जो होता है जो है ये जो होता है ये इन झिल्लियों में होते हैं, जो कि स्टोमा के सीधे कांटेक्ट में होता है। और जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है, ठीक है, फोटो सिस्टम सेकंड जो होता है ये मुख्यतः स्टैक्ड रीजन में क्या होते हैं, ये व्यवस्थित होते जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि इसके अलावा जो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स होता है, ये देखिए इसको क्या कहते हैं, जैसे मान ली यहाँ पर और यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कहलाता जो है वो, यह कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो साइटोक्रोम एक प्रोटीन होता है, ये दोनों प्रकार की, माने कि ये यहाँ पर देखेंगे जो अनस्टैक्ड है और स्टैक्ड है, दोनों में समान रूप से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, ये वितरण होता जो है वो। अब आती है कि ये जो होता है, माने कि ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम B, देखिए यहाँ पर जो दोनों होते हैं ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जो कि आगे क्या होगा ये पढ़ाया जाएगा बच्चों। अब आती है कि इसके अलावा जो होता है प्लास्टोक्यूनिन देखेंगे, ये जो होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में प्लास्टोक्यूनिन पाई जाती हैं, जबकि प्लास्टोसाइनिन जो होता है, प्लास्टोसाइनिन
जो होता है ये ल्यूमेन में माने प्लास्टोसाइनिन जो होता है ये ल्यूमेन में पाया जाता है। और प्लास्टोसाइनिन माने दो चीज, एक कहते हैं प्लास्टोसाइनिन होता है और सेकंड क्या होता है प्लास्टोक्यूनिन। माने सेकंड क्या कहलाता है, प्लास्टोसाइनिन को शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको पीसी बच्चों कहते हैं। और सेकंड क्या होता है पीक्यू होता है। और पीक्यू का फुल फॉर्म होता है प्लास्टोहाइड्रोक्यूनिन होता जो है वो प्लास्टोहाइड्रोक्यूनिन जो होता है, ये दोनों जो होता है मोबाइल कैरियर या इसको गतिमान वाहक कहते हैं। ये जो होता है दोनों क्या कहते हैं, इसको हम गतिमान वाहक या इसको क्या कहते हैं मोबाइल कैरियर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक चीज यहाँ जो डायग्राम बच्चों दिखाया गया है ये क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, माने किस प्रकार से इनका क्या होता है ये वितरण होता है वो। अब अगली हेडिंग आती है, अब नेक्स्ट हेडिंग आता है बच्चों ऑपरेशन ऑफ फोटो एक्ट। नेक्स्ट हेडिंग ऑपरेशन ऑफ फोटो एक्ट सेकेंड। ऑपरेशन ऑफ फोटो एक्ट सेकेंड या इसको कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ऑपरेशन ऑफ द फोटो एक्ट सेकेंड या फोटो सिस्टम इसको क्या कहते हैं सेकेंड कहते हैं। तो ये जो होता है इसमें ऑपरेशन ऑफ द फोटो एक्ट सेकेंड या फोटो सिस्टम जो होता है इसको हम सेकेंड कहते हैं जो है वो। तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि P680 ठीक है या 690 वेवलेंथ में जो होता है इसका जो होता है रिएक्शन सेंटर बच्चों होता है, जैसा कि इसको हम ऑलरेडी पहले इस वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अब आती है कि जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है इसकी मेन क्वालिटी क्या होती है, इसकी मेन क्वालिटी क्या होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वो। फोटोलिसिस ऑफ वाटर माने वाटर के मॉलिक्यूल जो होता है टूटते हैं और टूट के दो चीज, एक तो हाइड्रोजन बन जाता है और सेकंड ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है ये कंबाइंड कर जाता है NADP से जो है वो, और ये मिलकर के बन जाता है NADPH2 बन जाता है जो है वो। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो होता है वो रिलीजन हो जाता है वो। तो वास्तव में इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है कुल मिलाकर के फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकलते हैं तथा इलेक्ट्रॉन निकलता है और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है जिसमें कि हम ऑक्सीजन का उपयोग हम श्वसन की क्रिया में करते हैं। और इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जो है मैंगनीज माने Mn मैंगनीज और की विशेष माने मैंगनीज जो होता है इस फोटोलिसिस वाटर में जो होता है की विशेष भूमिका होती है। इसके अलावा इसमें क्लोरीन, इसके अलावा जो होता है इसमें क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आयन भी जो होता है बच्चों इसमें क्या करते हैं वो हेल्प करते हैं जो है ये। और इस केस में क्या होता है कि 4 OH ये मिलकर के बना देते हैं ट्वाइस H2O और O2 गैस निकलती है जो है वो। अब आती है कि 4 H2O इक्वल टू हो जाएगा 4 हाइड्रोजन एट द 4 हाइड्रॉक्स माने 4 हाइड ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्साइड माने 4 OH आयन। अब होती है कि जो 4 OH आयन होता है जो है ये 4 OH आयन ये हो जाएगा नवजात हाइड्रोजन माने OH बन जाता जो है वो और 4 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है। अब आती है कि इसको फिर फाइनली जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है, ये जब फाइनली इसको ऐड करते हैं
तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हो जाता है इस केस में, ट्वाइस H2O इक्वल टू ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, माने 4 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ये निष्कासन होता है, मीन्स फोटोलिसिस ऑफ क्या होती है ये वाटर होती जो है ये, माने कि जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है इस कर्व में क्या होता है जो वर्णकों में जब विशेष तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का जब एब्जॉर्प्शन होता है माने अवशोषण होता है, किरणों का अवशोषण होता है, तो फोटो माने कि P680 से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है वो, माने कि ये 680 क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि फोटॉन से 680 वाले वेवलेंथ को ये क्या करेंगे ट्रैप करने का काम करता है, और यह एक्साइट होकर के माने 4 इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने का ये काम करता जो है ये। और इसके बाद क्या होता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होती है जब इलेक्ट्रॉन को निष्कासन करती है वो, तो माने क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करती है तो क्या होती है ये ऑक्सीडाइज्ड, माने ऑक्सीडाइज्ड स्टेज में जो होती है ये आ जाती जो है वो। इसके बाद क्या होता है कि यह फिर दोबारा फिर हाइड्रोक्साइड माने OH आयन से लेकर के फिर इलेक्ट्रॉन्स लेकर के फिर ये क्या होती है रिड्यूस हो जाती है, माने P680 जो होता है OH से इलेक्ट्रॉन को लेकर के फिर दोबारा क्या हो जाती है ये रिड्यूस हो जाती जो है वो। अच्छा, अब आती है कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थों से लिए जाते हैं जो कि अज्ञात होते हैं जो है ये। अब आती है इसके बाद क्या हो जाता है कि इस पदार्थ से वर्णक तंत्र सेकंड द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो ग्रहण किए जाते हैं वो, और हाइड्रोक्साइड माने OH के रूप में मूलक जो होता है वो शेष बच जाते हैं जो है वो। अब आती है कि इसके बाद क्या होता है कि 4 हाइड्रोक्साइड माने कि 4 OH से मूलक से जल के 2 अणु माने कि जल के 2 अणु हैं, और इसमें क्या होता है ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण होता है, और इस क्रिया में जो होती है जो मुक्त हाइड्रोजन होता है, ये मुक्त हाइड्रोजन जो होता है ये NADP के रिडक्शन या अपचयन में क्या होता है ये में वर्क करता जो है वो। तो अब आती है कि इतना तो खैर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता जो है ये। अब आती है कि वर्णक तंत्र जो होता है P680 से निष्कासित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक पदार्थ फियोफाइटिन, इसको साथ में पीएच कहते हैं वो, फियोफाइटिन द्वारा जो है वो ग्रहण किए जाते हैं वो। तो फियोफाइटिन जो होता है इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये रिड्यूस फॉर्म आ जाता जो है वो। अब आती है कि ये इलेक्ट्रॉन को फिर प्लास्टोक्यूनोन A फिर प्लास्टोक्यूनोन B है, लेकिन है कि तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा जब इलेक्ट्रॉन को आगे दे चुका होता है वो। तो वास्तव में प्लास्टोक्यूनोन A और फिर प्लास्टोक्यूनोन B होता है, इसे जो है उसको इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करता है वो। इसके बाद क्या होता है कि साइटोक्रोम B 6F होता है, कॉम्प्लेक्स होता है वो, उसको इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर करेगा वो। तो साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन तभी से ग्रहण करता है जबकि इलेक्ट्रॉन आगे जो होता है ये आगे इलेक्ट्रॉन दे चुका होता जो है वो। आगे जो होता है प्लास्टोसाइनिन होता है वो, तो प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन तभी इससे ग्रहण करेगा जबकि प्लास्टोसाइनिन जो होता है आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर चुका होता है वो। तो प्लास्टोसाइनिन जो होता है एक प्लग के रूप में काम करके ये जो होता है फोटो सिस्टम सेकंड को फर्स्ट से जोड़ने का ये काम करता है। तो वास्तव में यहीं पर जो होता है एक जो होता है माने कि क्या मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब पहुंच जाता है फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है P700 के पास पहुंच जाता है वो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रांसफर करेगा तो उतनी देर के लिए जो होता है ये ऑक्सीडाइज्ड, माने क्या मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा तब जो होता है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म आ जाता है, माने ऑक्सीडाइज फॉर्म आ जाता है जो है वो, तो दोबारा यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है वो। अब इसमें क्या होता है कि इस परिवर्तन में जो यहाँ पर परिवर्तन होते हैं तो इस परिवर्तन में जो है वो ATP माने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है वो
ऊर्जा का यहाँ पर क्या होता है, ये निर्माण होता जो है वो। अब आती है कि ये रहा किसके बारे में, ऑपरेशन ऑफ द फोटो सिस्टम सेकंड था बच्चों। अब इसके बाद आएगा ऑपरेशन ऑफ द फोटो सिस्टम फर्स्ट। बच्चों इसको लाइक करिएगा, धन्यवाद।